तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण अंग रस, जो कि आपके हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी का मेरे डीएवी ज्ञान चैनल में स्वागत है। आप सभी के प्रेम और सहयोग के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आइए आज हम सभी रस के बारे में जानेंगे। साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मनुष्य के मन में प्रेम, हास, दुख, करुणा, क्रोध, जुगुप्सा, स्नेह, भक्ति, वैराग्य जैसे भाव विद्यमान होते हैं। कविता पढ़ने अथवा सुनने से इनमें से कोई भी एक भाव उद्दीप्त होकर आनंद देता है। यही रस की अनुभूति है। के 4 महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं, जो कि हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन सब के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ें। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में मूल रूप से सदा रहने वाले भाव को ही स्थायी भाव कहते हैं। ये लंबे समय तक रहते हैं। कविता को पढ़ने पर इनमें से कोई एक उद्दीप्त होकर रस की अनुभूति कराता है। रसों की संख्या 11 मानी गई है और स्थायी भाव भी 11 ही होते हैं। दूसरा है विभाव। जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों के कारण मन में स्थित प्रेम, शोक, करुणा, घृणा, हास आदि स्थायी भाव जागृत होते हैं, इन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलिंबन विभाव जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होता है, जिस व्यक्ति को देखकर वह भाव जागृत होता है, दोनों ही आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे राजा दशरथ की मृत्यु के बाद उसकी रानियों के मन में शोक की भावना उठती है। इस अवस्था में राजा दशरथ और रानियां दोनों ही आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव आलंबन के मन में उठे भावों को और अधिक तेज करने वाली दशाएं उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। जैसे राजा दशरथ का अचल पड़े रहना, लोगों का सहानुभूति दिखाना, अंतिम संस्कार की तैयारी होना जैसी गतिविधियों से शोक और बढ़ता है, अतः यह उद्दीपन विभाव है। अब है अनुभाव। आलंबन और उद्दीपन द्वारा मन में स्थायी भाव जागृत हो जाने पर व्यक्ति जो क्रियाएं और चेष्टाएं करता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे राजा दशरथ की मृत्यु पर रानियों का रोना, बेहोश हो जाना, छाती पीटना, आंखों में आंसू आना जैसी क्रियाएं अनुभाव हैं। संचारी भाव किसी भी स्थायी भाव के जागृत होने पर व्यक्ति के मन में उससे संबंधित अनेक विचार उठते हैं। ये स्थायी भाव को और तेज करते हैं। जैसे राजा दशरथ की मृत्यु के समय स्थायी भाव शोक है, उसके साथ ही साथ चिंता, विषाद, त्रास, शंका, मोह, उद्वेग जैसे भाव भी मन में उठते रहते हैं। यही संचारी भाव है। इनकी संख्या 33 होती है। आइए अब रस और उनके स्थायी भाव के बारे में जान। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है, हास्य का हास है, करुण रस का शोक है, वीर रस का उत्साह है, रौद्र रस क्रोध, भयानक रस का भय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का विषम्य, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का स्नेह और भक्ति रस का अनुराग स्थायी भाव है। देखा जाए तो हिंदी काव्य शास्त्र में केवल 9 ही रस माने गए हैं और 9 ही स्थायी भाव माने गए हैं। भगवद रति और संतति रति के आधार पर ही 2 अन्य रसों का जन्म हुआ, जिन्हें भक्ति रस और वात्सल्य रस कहा गया। इस तरह से कुल 11 रस के 11 ही स्थायी भाव माने गए हैं। आइए अब रसों के भेदों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें। जहां नायक और नायिका की अथवा महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक चेष्टाओं का, क्रियाकलापों का वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है और श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। इसके 2 भेद माने जाते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार क्या है? जहाँ नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस के उदाहरण कोयलिया की कुहुक तुम्हारे गाँव में, मादकता की गंध बिकर हर ठाव में, प्राणों का संचार तुम्हारी बाह में, लहराए हैं केस नीम की छाँव में, नुपुर की झनकार तुम्हारे पाँव में, छितराया श्रृंगार तुम्हारी बाह में। यहाँ नायक का नायिका के प्रति प्रेम ही रति स्थायी भाव है। नायक और नायिका आलंबन है। कोयल की कूक, लहराते केस, नुपुर की झंकार प्रेम की भावना को बढ़ा रहे हैं, अतः यह उद्दीपन है। नायिका को बाहों में ले लेना अनुभाव है। व्याकुलता, उत्सुकता और आवेग उस समय मन में उठने वाली भावनाएं हैं, अतः वे संचारी भाव है। रस के चारों अंगों के होने के कारण यहाँ पूर्ण संयोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ पर वियोग रस होता है। वियोग रस का स्थायी भाव भी रति होता है। वियोग रस का उदाहरण, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते थे पथ प्रखार, जो तुम आ जाते एक बार। यहाँ नायिका का नायक के प्रति प्रेम दिखाया गया है, अतः रति स्थायी भाव है। नायिका आलंबन है। मन की करुणा, हृदय का अनुराग और प्रिय का न होना उद्दीपन है। आंसू बहना और प्रिय की राह देखना अनुभाव है। व्याकुलता, आवेग, उन्माद, मोह, स्मृति संचारी भाव है। इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार है।
हास्य रस किसी व्यक्ति या पदार्थ की अजीब सी वेशभूषा, कार्यकलाप, चेष्टा या वाणी देख सुनकर मन में जो विनोद या हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। यहाँ स्थायी भाव हास है, मोटापा आलंबन है, आकार का फैलाव उद्दीपन है, चिड़ाना हर्ष प्रसन्नता आदि संचारी भाव है। अब हम पढ़ेंगे करुण रस के बारे में। व्यक्ति या वस्तु की हानि का शोक जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि से पुष्ट होकर व्यक्त होता है तो उसे करुण रस कहते हैं, या कह सकते हैं जिनसे दुख और शोक की भावना का उत्पन्न होती है वहीं करुण रस होता है। जैसे बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी, अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं हा। यहाँ स्थायी भाव शोक है। एक दुखी पिता और उसकी पुतली आरंभन है, पुत्री की बुझी हुई चिता और उसकी अंतिम इच्छा पूरी न कर पाने का दुख उद्दीपन है, रोना, विलाप करना, असहायता का क्रोध करना अनुभाव है, स्मृति, मोह, प्रेम, दुख, उद्वेग आदि यहाँ पर संचारी भाव है। तो इस तरह यहाँ पर करुण रस है। घटनाओं को देखकर जब मन में उत्साह या अनुभूति होती है तो वहाँ पर वीर रस होता है। वीर रस का उदाहरण है, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ये महामृत्यु को साथ साथ मानव प्रत्यक्ष कपारी था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस कविता के भावों से हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वीरता का यह प्रमाण दे रहा है। यहाँ पर राणा प्रताप की वीरता को देखकर मन में उत्पन्न हुआ उत्साह ही स्थायी भाव है और गर्व, आवेग, उन्माद संचारी भाव है, इसलिए यहाँ पर वीर रस है। भाव है क्रोध। जहाँ पर भी किसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। वक्र हो आई भ्रुकुटी तो ये अचर नगराज डोले, 10 दिशाओं के सबर दिक्पाल ये गजराज डोले, डोल उठी है धरा अंबर भुवन नक्षत्र मंडल, ढीठ अत्याचारियों के अहंकारी ताज डोले। यहाँ पर अत्याचार करने वालों के प्रति उत्पन्न क्रोध ही स्थायी भाव है। अत्याचार का विरोध करने वाला और अत्याचारी दोनों ही आलंबन है। शत्रु और बुराई करने वाले अत्याचारी के कार्यों को याद आना क्रोध को बढ़ावा दे रहा है और आवेग, उग्रता, अत्याचारों की स्मृति आदि संचारी भाव है। तो आइए अब हम देखते हैं भयानक रस। भयानक वस्तु या व्यक्ति को देखने पर जब मन में डर का भाव होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। यही भय जब हृदय के अंदर उथल पुथल मचाता है तो व्यक्ति पूरी तरह इसके वश में हो जाता है, इसीलिए इसे भयानक रस कहते हैं। एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, बिकर बटोही बीच ही परछो मूर्छा खाए। बटोही अर्थात पथिक मार्ग में एक ओर अजगर और दूसरी ओर शेर को देखकर डर जाता है और बेहोश हो जाता है। यहाँ पर शंका, दीनता, चिंता आदि संचारी भाव है। आलंबन स्वयं पथिक और शेर तथा अजगर है। किसी बेकार, गंदी या भयावह वस्तुओं को देखकर जब मन में घृणा का भाव आ जाता है और व्यक्ति छींक है उठने को मजबूर हो जाता है तो उसे बीभत्स रस कहते हैं। जैसे सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि सियार, अति ही आनंद उर्धारत, गीद जांक को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगूरिन काट काट के खात वितारत। यहाँ राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट के दृश्य को देख रहे हैं और वहाँ के वातावरण को देखकर उनके मन में जुगुप्सा यानी घृणा का भाव आ रहा है। यहीं पर हरिश्चंद्र आलंबन है, गिद्ध, सियार, कुत्ते आदि ये सभी उद्दीपन है और मोह, ग्लानि, आवेग और मूर्छा आदि संचारी भाव है। किसी व्यक्ति विशेष को देखकर मन में आश्चर्य का भाव विद्यमान हो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस में इस विषम्य ही स्थायी भाव है। जैसे अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। ईश्वर का विराट रूप आरंभन है और ईश्वर के अद्भुत क्रियाकलाप उद्दीपन है और उत्सुकता, भ्रम आदि संचारी भाव है। जब व्यक्ति के मन में उदासीनता आ जाए, मन में वैराग्य आ जाए और वह जीवन के प्रति उदासीन रहने लगे तो वहाँ पर शांत रस होता है। उसका भाव उस समय ईश्वर से जुड़ जाता है और वहाँ उसे निर्वेद की प्राप्ति होती है। जैसे बहुत सवेरे जहाँ चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, करियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ निर्वेद स्थायी भाव है। मनुष्य और प्रकृति आलंबन है। चिड़ियों का गीत, कलियों का खिलना, सुगंध फैलना उद्दीपन है। रोमांच और ईश्वर को याद करना अनुभाव है।
हर्ष, स्मृति, उत्सुकता, गर्व आदि संचारी भाव है। छोटे बच्चों को देखकर मन में प्रेम और स्नेह उमड़ता है तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। यहाँ बाल रति का भाव रस अवयवों से परिपुष्ट होकर रस रूप में व्यक्त होता है। जैसे माओ कहकर बुला रही थी, माटी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कविता के भाव में मन में वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी बच्ची माँ के लिए मिट्टी लेकर आई है और कहती है कि माँ इसे खा लो। यहाँ बालिका के प्रति उसकी माँ का स्नेह स्थायी भाव है। बालिका की बाल सुलभ चेष्टाएं उसकी माता का आलंबन है। बालिका का मिट्टी से सना हुआ मुख, हाथ में लिए हुए मिट्टी लेकर आना, उसे खिलाने का आग्रह करना उद्दीपन है। और हर्ष, गर्व, मोह, चपलता आदि संचारी भाव है। मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति निसंकोच प्रेम, आस्था, विश्वास, अनुराग हो, वहाँ पर भक्ति रस होता है। भक्ति रस में मनुष्य पूरी तरह से भक्ति ईश्वर पर आलंबित होता है और उन्हें प्रेम के साथ, विश्वास के साथ पूजता है, भरोसा करता है। जैसे दरिद्र जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए प्रभु तुम्हारी शक्ति वरुणा। हरे तन मन प्रीत पावन, मधुर हो मुख मनोभावन, सहज चितवन पर तरंगे तुम्हारी किरण करुणा। इसी तरह का अन्य उदाहरण है हमारे पास कि हमारे हरि हारिर की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस, निशि कान्हा कान्हा चक्री। यहाँ पर हरि आलंबन है, भक्त कवि आश्रय है, हारिर की लकड़ी उद्दीपन है, भक्ति वचन अनुभाव है और धृति निर्वेद संचारी भाव है। यहाँ पर मनुष्य पूरी तरह से ईश्वर पर आश्रित है और स्थायी भाव रति है, इसीलिए यहाँ भक्ति रस है। मैं आशा करती हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध हो और आने वाली परीक्षाओं में आप मेरी वीडियो के द्वारा उत्तम अंकों को प्राप्त करें। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।